नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि उनके सीधे बैंक खाते में पैसा डालने की योजना चुनाव में नकार दी गई है। अमित शाह जी, राहुल गांधी जी ने कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह की है, बातचीत की है, रघुराम राजन जी से बातचीत की है। उन्होंने अभिजीत बैनर्जी से बात करके ये कहा कि ये पैसा जो है माइग्रेंट लेबर को सीधा देना चाहिए था। तो कोई स्पेशल पैकेज सरकार सोच रही है प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में? मैं आपको बताता हूं, देखिए राहुल जी एक उनकी योजना लेकर घूम रहे 7,500 रुपये हर एक के बैंक अकाउंट में डाल दो। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते नहीं है कि योजना रिजेक्ट हो चुकी है और 1 साल हो गया, फिर भी कैसेट वहीं बज रही है। अगर राहुल जी, कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको, और वक्र दृष्टा लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ना गंभीरता से उनको लेती है, ना उनके कहे में आती है। भारत के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के 3 जासूसों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इनमें 2 जासूस दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में वीजा सेक्शन में तैनात थे और तीसरा जासूस उनका ड्राइवर था, जिनकी हरकतों पर शक होने के बाद खुफिया विभाग की टीमों ने जाल बिछाया और दिल्ली के एक होटल में 2 जासूसों को एक साथ दबोच लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आबिद और ताहिर नाम के ये कर्मचारी खुद को भारतीय सेना का अफसर बताकर सैनिकों को अपने झांसे में लेते थे। अच्छा, नहीं, मैंने कहा कि शायद मेरा फ्रेंड आप राय, मैं कहा शायद वो वाला मेरा फ्रेंड राय आप ना हो। हाँ जी, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। ऐसी ही फोन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक सैनिक को पाकिस्तानी जासूसों से मिलने भेजा और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पाकिस्तान के अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों ने रंगे हाथों पकड़ा। एक तरफ साजिश का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी तरफ साजिश करने वालों पर भी नकेल कस दिया गया। पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ के बाद कुछ रेल कर्मचारियों का नाम भी सामने आया। जासूसों ने इन रेलवे के कर्मचारियों से उस मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाई थी या फिर कुछ दस्तावेज ऐसे जुटाए थे जो कहीं भी सेना के मूवमेंट पर नजर रखते थे। जिन 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पकड़े गए तीनों जासूस पाकिस्तान के सैनिक हैं, जिन्हें 2013 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात कर दिया। इनमें 2 की ड्यूटी पाकिस्तान के हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में लगाई गई, जबकि तीसरा जासूस उनका ड्राइवर बनकर नौकरी करता रहा। इस दौरान पाकिस्तानी जासूसों ने भारतीय सेना के जवानों से संपर्क साधना शुरू किया और खुद को भारतीय सेना में ही तैनात बताकर उनसे जानकारी जुटाने लगे। साथ ही पाकिस्तानी जासूसों ने रेलवे के कर्मचारियों से भी दोस्ती करके भारतीय सेना की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिसका पर्दाफाश होने के बाद भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को कड़ी चेतावनी दी और वीजा सेक्शन में तैनात दोनों पाकिस्तानी जासूसों को फौरन भारत से चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि वियना समझौते के तहत उन दोनों को कूटनीतिक सुरक्षा मिली हुई थी, लिहाजा उन्हें भारतीय कानूनों के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। जयपुर में कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कई दुकानों पर कार्रवाई की। दूसरे शहरों की तरह जयपुर में भी कोरोना का गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद जैसे ही बाजार खुले, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जौहरी बाजार में तो दुकानों के खुलने के थोड़ी ही देर में दुकानदार और सामान खरीदने वाले सब लोग लॉकडाउन के नियम कायदे भूल गए। यहाँ तक कि एक दूसरे से तय दूरी बनाकर रहने की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशासन समझा के जा चुका है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। नहीं मानेगी तो प्रशासन जो ऑब्जेक्शन उठाएगा, कार्रवाई करेगा। लोगों की इस लापरवाही के बाद पुलिस भी हरकत में आई और नियम तोड़ने के आरोप में कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की। जो बरामदों के अंदर सामान रख के आवागमन को बाधित कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जौहरी बाजार की तरह हवा महल के पास की दुकानें भी खुली, लेकिन वहां जौहरी बाजार की तरह नियमों की अनदेखी नहीं की गई। अनलॉक 1 के पहले ही दिन मुंबई के लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने शहर में 5 जून से धीरे धीरे ट्रैफिक खोलने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने सरकारी आदेश के साथ ही नियमों की भी अनदेखी की। शहर की सड़कों पर सुबह से ही कई गाड़ियां दिखाई दी, जबकि कुछ ऑटो भी सड़कों पर चलते नजर आए। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि 1 जून से ही मुंबई में इस तरीके की
ट्रैफिक मूवमेंट सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शुरू हो चुकी है। शहर की कुछ सड़कों पर तो लोग बाइक लेकर घूमते दिखाई दिए और नियमों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑटो, टैक्सी के अलावा बाइक पर घूमते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। यानी मुंबई के लोग सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए 1 जून से ही अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही मुंबई में भी ऑटो और टैक्सी